तो चलिए हम शुरू करते हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में। आज अचालक गोले के कारण विभव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें हेडिंग है गोले के बाहर विभव। तो सबसे पहला, गोला कैसा है? अचालक। मान लिया जो अचालक गोला है उसकी केंद्र से दूरी यानी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, क्योंकि ये अचालक गोला है और अचालक को हम जो भी आवेश देते हैं वह उसके भीतर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, तो मान लिया हमने इसको एक समान धनावेश दे दिया जो कि इसके भीतर एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक है, ये केंद्र हमको कहाँ निकालना है? बाहर निकालना है। बाहर कोई एक बिंदु P है। ठीक है, अब जिसकी केंद्र से दूरी कितनी हमने मानी है? स्मॉल r। ठीक है, तो स्मॉल r देखो कैपिटल R से क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो हम करते क्या है कि अनंत से हम क्या लाते हैं? एक कूलाम आवेश। इसके लिए हमने रिलेशन भी पढ़ा है कि V विभव निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र के भीतर हमको आवेश लाना पड़ेगा और उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य होता है विभव। ये किसके बराबर होता है? E/dr के बराबर होता है। ठीक है ना? तो आगे क्या होगा कि रिलेशन क्या होता है? V माइनस का E/dr होता है। ठीक है, अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पर विभव लाना है बिंदु P पर, तो इसके लिए हम Q0 आवेश, जो कि हम जानते हैं परिभाषा के आधार पर एक कूलाम आवेश होता है, यूज में लेते हैं, उसको हम कहाँ पर लेकर के आएंगे? बिंदु P पर लाएंगे। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे तो विभव निकालेंगे। तो V माइनस का E/dr कहाँ से कहाँ तक समाकलन करेंगे? एक कूलाम आवेश को हम कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं। कहाँ पर ला रहे हैं? P पर। अब इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? r। तो अनंत से लेकर के r दूरी तक हम क्या कर देते हैं? समाकलन। जैसा कि चालक गोले में हमने पहला और दूसरा पढ़ा है, सेम वैसे इसमें ही होगा। हमको पता है r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? r दूरी के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ/, दूरी कितनी है? r², और dr इंटू में अनंत से लेकर के r तक हमको समाकलन करना है। तो V कितना आ जाएगा? K और Q कांस्टेंट ही रहेगा। आवेश के रूप में अंदर आवेश के रूप में या तो हम सिग्मा लेंगे जो कि Q/4πr² होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित। ठीक है, और या फिर हम आवेश को लेंगे, दोनों में से कोई एक लेंगे। तो या तो सिग्मा लेते हैं और या तो Q लेते हैं। तो Q हमने आवेश ले लिया, इसके भीतर Q आवेश। तो K और Q कांस्टेंट था, बाहर चला गया, और अंदर अब क्या बचा है? अंदर बचा है 1 ऊपर और नीचे r²। अब 1/r² का जो समाकलन होता है वो हमने पहले भी बताया। 1/r² का समाकलन होता है माइनस का 1/r। ठीक है, अब इसका समाकलन क्या कर देंगे? इनफाइनाइट से लेकर के r तक, और आगे कितना है? K इंटू Q। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब एक बार अपर लिमिट यानी r की जगह पर r रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। तो K इंटू Q अपर लिमिट के रूप में कौन आया है? r आया है, तो r की जगह पर r, माइनस लोअर लिमिट r की जगह पर r की दूसरी वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट, ये r की ही वैल्यू है। ठीक है, 1/∞ 0 होता है, तो इसका काम खत्म। 1/r बचेगा, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी? K इंटू Q/r। अब K की जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल K, और इंटू में Q/r²। ये हो गया r, Q/r जो हो गया ये विभव। निर्वात या वायु के लिए कैपिटल K का मान क्या हो जाता है? 1। अब हम निकालेंगे पृष्ठ पर विभव। जो दूसरा है इसका वो पृष्ठ पर है, यानी स्मॉल r जो है इस स्थिति में कैपिटल R के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पृष्ठ पर निकालेंगे। ये गोला है, कैपिटल R त्रिज्या है,
अचालक गोला है तो आवेश भीतर भीतर ही रहेगा। अनंत से अब हम कहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, स्मॉल आर मान लेंगे। यही है सेम वही चीज। अब बिंदु P पृष्ठ पर है, अनंत से 1 कूलम आवेश को बिंदु P पर लाना है। कहाँ पर लाना है, विभव इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन EDR होता है सूत्र। ठीक है, हम क्या करेंगे, 1 कूलम आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाएंगे और जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r यदि ना दिया जाए तो कैपिटल R, तो अनंत से लेकर के कैपिटल R तक रखेंगे वैल्यू, और तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बस सेम वही चीज है। इस वाले सूत्र में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देना। तो v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K और इंटू में Q अपान कैपिटल R, और इसको हम शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू KQ अपान कैपिटल R, ये होता है। अब हम कहाँ पर निकालेंगे, गोले के भीतर। तो गोले के भीतर क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो इसकी तीसरी मेथड है गोले के भीतर। तो इस बार हम क्या करेंगे कि बिंदु P गोले के भीतर लेंगे, अचालक गोले के भीतर, और ये दूरी बिंदु P की कौन बताता है, स्मॉल r। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या करते हैं, अनंत से हम क्या लेकर के आते हैं, 1 कूलम आवेश, क्योंकि विभव निकालना रहता है, और उसको हम कहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं, P पर लाने की कोशिश करते हैं। तो P पर लाएंगे जब, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कार्य, और वो कार्य जो है हमें विभव के रूप में देता है। तो यहाँ पर समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, अनंत से कहाँ पर जाना है, बिंदु P पर, और इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो वही चीज अनंत से स्मॉल r तक हमको समाकलन करना होगा। अब ये चीज हम जानते हैं कि जो गोला है उसके बाहर विद्युत क्षेत्र KQ अपान R होता है, लेकिन अंदर आवेश अचालक गोला है, तो इसके भीतर क्या विद्युत क्षेत्र का मान बदलेगा, तो आवेश का मान बदल रहा है, दूरी बदल रही है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी बदल जाएगा। ये हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग भी पढ़े थे कि अचालक गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अलग होता है, पृष्ठ पर अलग होता है, बाहर अलग होता है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र का मान बदलेगा। अब विद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है तो आवेश भी, हमको विद्युत क्षेत्र का मान भी, आवेश तो वही है, विद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है किसके कारण, दूरी के कारण। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहां पर आवेश को लाएंगे, पृष्ठ पर, क्योंकि बाहर का विद्युत क्षेत्र सेम है, तो आवेश 1 कूलम आवेश को हम पहले पृष्ठ पर लाएंगे, और फिर पृष्ठ से हम कहां पर लेकर के जाएंगे, बिंदु P पर। अब पृष्ठ तक जो O से दूरी है वो कौन सी है, कैपिटल R। तो पृष्ठ से जो दूरी है वो कैपिटल R है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है, समाकलन वाले भाग को हम तोड़ देते हैं। v इज इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन EDR, ये कहां से कहां तक करेंगे, अनंत से कहां पर जा रहे हैं, पृष्ठ पर जा रहे हैं, और पृष्ठ से दूरी कितनी है केंद्र से, कैपिटल R। तो अनंत से लेकर के R तक करेंगे समाकलन, और फिर प्लस अनंत। अब देखो R से हम कहां पर जाएंगे, बिंदु P पर, तो इसके लिए EDR अलग होगा, क्योंकि अंदर भीतर वाला विद्युत क्षेत्र अलग होता है और बाहर वाला अलग, विद्युत क्षेत्र बदल रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले अनंत से R है, अब R से कहां जाना है, P पर, यानी कि इस बिंदु से हमको P पर जाना है। तो ये बिंदु कहां के लिए है, कैपिटल R के लिए। अब बिंदु P के लिए स्मॉल r, अब देखो कैपिटल R, ये दूरी कितनी है, कैपिटल R, और बिंदु P पर जाना, बिंदु P से O की दूरी कितनी है, स्मॉल। तो हमको दूरी चाहिए, कहां से आ रहे हैं, कहां पर जाना है। तो आ कहां से रहे से इसमें, अब कहां कितनी दूरी तक जाना है, अब इसमें कहां से आ रहे हैं, R दूरी से, कहां तक जाना है, स्मॉल r दूरी तक बिंदु P पर। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे, ये बाहर बाहर का है, तो ये कहां तक का है, बाहर बाहर का। और अभी हमका जो सेकंड वाला बताया था, अनंत से कैपिटल R के लिए समाकलन क्या होता है, या पूरी वैल्यू क्या होती है, ये पृष्ठ के लिए होती है, किसके लिए होती है, और ये किसके लिए होती है, भीतर है, तो टोटल, लेकिन विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। v इज इक्वल्स टू, अंदर गुणा कराएंगे माइनस से, तो माइनस का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल R EDR, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस
कैपिटल आर से स्मॉल आर, यानी तोड़ा गया लिमिट 5 प्रगुण जो 5 है वो लगाया गया यहाँ पर, इंटीग्रेशन का गुण EDR। अब ये हमने पढ़ा है अभी सेकंड वाला, ठीक है। तो ये सेकंड वाले का है, इसका इंटीग्रेशन या वैल्यू हम पुट करेंगे तो फिर ये वैल्यू आएगी KQ अपान कैपिटल R, ये पृष्ठ के लिए है। और यहाँ पर जब हम वैल्यू को पुट करेंगे E की तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल R से स्मॉल r। अब ये लोग हम जानते हैं कि जो अचालक गोला होता है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान आता है वो भी भीतर वो होता है KQ स्मॉल r अपान कैपिटल RQ, और इनटू में कितना है DR। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कांस्टेंट वाले को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा KQ अपान कैपिटल R माइनस का K कांस्टेंट है बाहर आएगा, आवेश अभी तक कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि ले लिया गया है Q या पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में सिग्मा, और यहाँ से त्रिज्या ये है और ये त्रिज्या भी कांस्टेंट रहेगी RQ। केवल बदल क्या रहा है, स्मॉल r, अलग अलग दूरी पर अलग अलग विद्युत क्षेत्र का मान बदल रहा है स्मॉल r के कारण, तो ये अंदर रह जाएगा DR। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन करेंगे x की पावर n वाला सूत्र। तो ये सूत्र क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ r के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये होता है x की पावर n+1 अपान n+1। जितनी घात होती है ऊपर उतना ही बटे में लिखा जाता है, ठीक है। तो हल करेंगे तो ये कितना बनेगा, आगे तो KQ अपान कैपिटल R है माइनस का KQ अपान कैपिटल R³ है। इसका समाकलन करेंगे तो ये R की पावर यहाँ कितनी है, n का मान कितना है 1, तो n में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो 2 घात हो जाएंगी, जितनी घात ऊपर है उतना ही क्या लिखा जाएगा नीचे, और 2 कांस्टेंट है तो उसे कहाँ लेंगे बाहर। अब कौन बच रहा है, कैपिटल R से स्मॉल r। अब लिमिट बचा, समाकलन हो गया, r का समाकलन r²/2 बाहर निकाल लिया गया। अब हल करेंगे तो ये कितना आया, KQ अपान कैपिटल R माइनस का KQ अपान 2R³। अब एक बार इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे लिमिट, तो अपर लिमिट r की वैल्यू ऊपर किसके बराबर है, r के बराबर, तो r की जगह पर r ही रहेगा। दूसरी वाली क्या है, नीचे यानी लोअर लिमिट, r की वैल्यू कितनी है कैपिटल R, तो कैपिटल R लिख देंगे, वो स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिया गया। अब हम क्या कराएंगे, अंदर गुणा कराएंगे, तो KQ अपान कैपिटल R माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो KQ अपान KQ R² अपान 2R³ नीचे हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये बच्चा कितना KQ कैपिटल R² अपान में 2R³, R स्क्वायर से 2R² कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा कितना, यहाँ से हल करेंगे तो V = KQ अपान में स्मॉल r माइनस का KQ R² अपान में 2R³ बचा है, और यहाँ पर प्लस में क्या बचा, ऊपर KQ और नीचे कितने R हैं 2R, यानी हम इसे लिख सकते 1/2 KQ अपान R। तो ये 1 हुआ KQ अपान R और ये आधा KQ अपान R, तो 1 और आधा जुड़ करके कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 का मतलब 3/2 KQ अपान में कितना आ गया R, और माइनस का कितना बच रहा है KQ R² अपान में 2R³। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर देखो KQ है, यहाँ भी KQ है, K और Q क्या हो जाएगा कॉमन। नीचे से देखो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, 2 बाहर आएगा, R यहाँ 1 है, यहाँ पर भी एक R है तो एक R बाहर आया। अब यहाँ पर कितना बचा, केवल 3 बचा, नीचे 2R था बाहर चला आया, फिर माइनस माइनस KQ बाहर चला गया, कौन ऊपर बच रहा है R², और नीचे कौन बच रहा है R², एक R चला गया ना बाहर तो R² बचा। अब यहाँ पर क्या कराएंगे, इसका इसके साथ गुणा, तो इसका गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3R² माइनस स्मॉल r², और बटे में ब्रैकेट में कर देंगे, बटे में कितना आ रहा है R² का गुणा 2R से कराएंगे तो 2R³ हो जाएगा, और आगे कितना है K × Q,
और ये कैपिटल V का मान आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा गोले, कौन से, अचालक गोले के भीतर विभव का मान। ठीक है ना। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। अब हम देखेंगे आगे के वीडियो में कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है। क्षेत्र में रखे द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हमने मान लिया कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान मतलब इसके परिमाण और दिशा क्या है, एक समान है। ठीक है। और इसमें एक हमने आवेश द्विध्रुव लिया है AB। ठीक है। इस पर आवेश क्या है, प्लस Q व माइनस Q। अब ये हमको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो आघूर्ण की दिशा होती है वो माइनस Q से प्लस Q होती है। तो ये घूमना किधर से शुरू करेगा, माइनस Q से प्लस Q। ये माइनस Q से प्लस Q की ओर घूमेगा। तो मान लिया कुछ समय पश्चात जो A वाला सिरा है वो यहाँ पर आ जाएगा और B वाला सिरा यहाँ पर आ जाएगा, यानी ऐसे घूमना शुरू हुआ। तो मान लिया कितना एंगल घूमा है, ये थीटा कोण घूमा है। तो थीटा कोण घूमा है। इस थीटा कोण को घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसमें जो कार्य होगा वो हमारा धनात्मक निकल के आएगा। अब धनात्मक क्यों निकल के आएगा, क्योंकि हम बल की दिशा में कार्य कर रहे हैं। बल किधर लग रहा है, इस पर, इधर। ये घूमना इधर शुरू कर रही है, इधर घूम रही है, यानी हम बल की दिशा में घुमा रहे हैं। बल की दिशा में जो कार्य आता है वो आता है हमेशा धनात्मक। बल की विपरीत दिशा में जो कार्य आता है वो होता है ऋणात्मक। तो बल की दिशा में घुमा रहे हैं तो कार्य भी क्या आएगा, तो हमने मान लिया थीटा कोण तो घुमाए हैं, लेकिन थीटा कोण अचानक से तो घुमा नहीं सकते। पहले हम कितना घुमाएंगे, डी थीटा। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़े हैं टाउ बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म आघूर्ण, यानी जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, PE sin थीटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमने ये सूत्र पढ़ा था पिछले डेरिवेशन में। ठीक है, चैप्टर 1 के। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लिया हमने जो कोण है उसके आधार पर हम घुमा रहे हैं। तो कोण कितना घुमाना हमको, थीटा, लेकिन हम थोड़ा सा विस्थापन करेंगे, यानी कितना, डी थीटा। द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में कार्य हम निकालेंगे, छोटा सा अल्पांश कार्य निकालेंगे, फिर उसका समाकलन कर देंगे। ठीक है। तो डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, तो द्विध्रुव को आगे लिख देना, विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब कार्य भी छोटा आएगा, और कार्य बराबर हमने क्या पढ़ा है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना लग रहा है, टाउ लग रहा है, क्योंकि घुमा रहे हैं। घुमाने में जो बल आता है वो क्या होता है, बल आघूर्ण। घुमाने के लिए जो बल लगता है वो क्या आता है, बल आघूर्ण होता है। और गुणे विस्थापन कितने का कर रहे हैं, डी थीटा का विस्थापन कर रहे हैं। अब हमको पता है टाउ की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, PE sin थीटा, और इनटू में डी थीटा। अब कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कुल कार्य या नेट कार्य। तो कुल कार्य करने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन, या छोटे से w का क्या करते हैं, समाकलन। कहां से कहां तक, अभी तक कोण जब इसी के जैसे था तो कोण कितने अंश बन रहा था, 0 अंश। घुमाया गया, कितना घुमा करके कोण पाया गया है, अब थीटा। 0 अंश से कितना कोण लाया गया है, थीटा। तो 0 अंश से, 0 अंश मतलब अपनी मूल अवस्था से, मूल अवस्था से कितना विस्थापन आया है कोण का, थीटा। तो 0 अंश से थीटा। अब इसके लिए dw का मान यहाँ पर रखेंगे। तो 0 से थीटा समाकलन करना है। वैल्यू क्या है, PE sin थीटा डी थीटा। ठीक है। तो यहाँ से w बराबर कितना आ जाएगा, PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का समाकलन हो जाएगा 0 से लगा करके कहाँ तक, थीटा तक डी। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का समाकलन जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है। कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, 0 अंश से थीटा कोण तक। आगे कितना है, PE। ठीक है। अब साइन थीटा का समाकलन हो गया थीटा के रिस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस का चिन्ह आगे ले आएंगे। तो w बराबर कितना हो गया, माइनस का PE,
आगे चिन्ह आ जाए, देखो माइनस का चिन्ह आगे चला गया। कॉस थीटा की वैल्यू अपर लिमिट कितनी है थीटा माइनस लोअर लिमिट कितनी है 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का पीई और कॉस थीटा माइनस का कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1। अब हम क्या करेंगे इस माइनस वाले का अंदर गुणा कराएंगे तो कार्य कितना आ जाएगा, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो पीई ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस से अंदर गुणा कराएंगे तो ये इतना बन जाएगा। तो ये हुआ वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कितना मूल अवस्था से कितना कोण घुमाया गया है थीटा कोण, तो थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य का डेरिवेशन है।